अगली सुबह कबीर का फोन लगभग 5 बार बज कर बंद हो चुका था, लेकिन उन दोनों की नींद थी जो खुलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कबीर का फोन एक बार फिर से बजा। कबीर ने नींद में ही फोन उठाया और कान से लगाकर बोला, हेलो कौन? फोन उसके असिस्टेंट विशाल का था। विशाल फोन पर बोला, सर आधे घंटे बाद आपकी लंदन वाले क्लाइंट से मीटिंग है, आप कब तक पहुंच रहे हैं? कबीर हड़बड़ा कर उठते हुए बोला, ओ शिट, मैं यह कैसे भूल गया। ठीक है, तुम सारा अरेंजमेंट करो, मैं आधे घंटे में वहां पर पहुंचता हूँ। वह जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नजर सोती हुई रिधिमा पर गई, तो वह अपने मन में बोला, कौन इस लड़की को देखकर कहेगा कि ये डॉक्टर बनने वाली है। टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसे कॉलेज जाना है और देखो ये अभी तक सो रही है। फिर उसने रिधिमा को उठाने के लिए आवाज लगाई, रिधिमा उठो। फिर उसने उसे दोबारा आवाज लगाई, लेकिन रिधिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो नहीं उठी तो उसने उसको उठाने के लिए कबीर ने उसके कंधे को पकड़ा। जैसे ही उसने उसके कंधे को हाथ लगाया, रिधिमा नींद में ही बोली, प्लीज मुझे सोने दो मिस्टर कपूर। कबीर ने झट से उसके कंधे से हाथ हटाकर उसके माथे पर हाथ लगाया तो उसे महसूस हुआ कि रिधिमा का बदन तो बहुत तेज तप रहा है। कबीर उसे ऐसे देखकर घबरा गया और उसके गाल थपथपाते हुए बोला, रिधिमा उठो, होश में आओ रिधिमा। उसके ऐसा करने से रिधिमा उठ जाती है और अपनी घड़ी की तरफ नजर डालते हुए बोली, ओह शिट, मुझे कितनी देर हो गई है, मुझे कॉलेज जाना है। यह कहते हुए वो बेड से उठने लगी तो कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर लिटा दिया और बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो? रिधिमा उसे प्रश्नात्मक दृष्टि से देखते हुए बोली, व्हाट? हाँ सही सुना तुमने, तुम आज कॉलेज नहीं जा रही हो। रिधिमा उसे घूरते हुए बोली, क्यों और तुम होते कौन हो मुझे ऐसे रोकने वाले? कबीर तिरछी मुस्कान देते हुए बोली, तुम्हारा पति मिसेस कपूर। तो रिधिमा बोली, मैं तो जरूर जाऊंगी, हिम्मत है तो तुम मुझे रोक कर दिखा दो। कबीर जोर से चिल्लाते हुए बोला, सीरियसली? हिम्मत की बात तुम ना करो मिसेस कपूर तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम मुझे और मेरी हिम्मत को बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन फिर भी अगर तुम में हिम्मत है तो तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकाल कर दिखाओ। लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार अंजाम के बारे में जरूर सोच लेना। रिधिमा उसकी तेज आवाज और बातों से डर गई और एक जीत भरी मुस्कुराहट कबीर के चेहरे पर आ गई। कबीर ने रिधिमा की तरफ देखा तो वो एक डरी सहमी छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी। रिधिमा एक मासूम से बच्चे की तरह कबीर से बोली, तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला नहीं सकते, समझे? और यह मत समझना कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर गई हूँ, वह तो बस। कबीर अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए और अपने चेहरे पर वही खड़ूस एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, यह बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। तुम्हें बुखार है इसलिए मना कर रहा हूँ। आज तुम कॉलेज नहीं जा रही हो और तुम घर पर ही आराम करोगी। कबीर ने अपना फोन उठाकर एक नंबर लगाया और बोला, विशाल मेरी आज की मीटिंग जो अभी आधे घंटे बाद थी उसे पोस्टपोन करके 2 घंटे बाद की कर दो। विशाल हैरानी से बोला, सर पोस्टपोन? लेकिन क्यों? कबीर गुस्से से बोले, मैंने तुमसे कहा जो कहा है उतना ही करो। फिलहाल मेरी मीटिंग पोस्टपोन कर दो क्योंकि मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ और मेरी जगह मीटिंग कुणाल अटेंड करेगा। वो लगभग 1 घंटे में ऑफिस पहुंच जाएगा, इसलिए तुम मीटिंग 2 घंटे बाद कहीं रख दो। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? रिद्धिमा उसकी बात सुनकर हैरान सी बोली, तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? कबीर उसके करीब आते हुए बोली, क्योंकि मेरी डियर वाइफ को आज फीवर है
और मुझे उसकी केयर करनी है। रिद्धिमा बोली, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और फिर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो घर पर मेड तो है ही। कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कब्र से रिद्धिमा के कपड़े निकालकर उसके हाथ में देते हुए बोला, जाओ और जाकर फ्रेश हो लो, लेकिन सुनो, नहाना नहीं, तुम्हें बुखार है ना। रिद्धिमा यह सुनकर बेड से उठी और उसके हाथ से कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चल दी। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा सा आगे चली, उसे हल्का सा चक्कर आ गया और वह लड़खड़ाने लगी। लेकिन तभी कबीर ने उसे पकड़ लिया और उसे सहारा देकर बाथरूम तक ले गया और रिद्धिमा हैरानी से उसे देखती रही। उसके सामने आज कबीर का एक नया ही रूप आ रहा था। उसने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतना खड़ूस दिखने वाला कबीर इतना केयरिंग भी हो सकता है। कबीर ने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुलाया और डॉक्टर ने थोड़ी देर में आने के लिए कहा। तभी उसके रूम का दरवाजा बजा और कबीर में जाकर दरवाजा खोला तो बाहर कुणाल खड़ा था। दरवाजा खोलते ही कुणाल बोला, गुड मॉर्निंग भाई। कबीर ने उसे विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? कुणाल अपने मुंह पर हाथ रखते हुए उसे ऊपर से नीचे देखते हुए जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड। कबीर अपने कानों पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ है कुणाल, क्यों चिल्ला रहे हो? कुणाल उसे वापस से ऊपर से नीचे घूरते हुए बोला, भाई आपकी आधे घंटे में मीटिंग है और आप अभी भी नाइट सूट में घूम रहे हो। यह कैसे हो गया कि द ग्रेट और कबीर कपूर जो आज तक कभी लेट नहीं हुआ, वह आज मीटिंग के लिए लेट है? क्या बात है भाई, आप बदल रहे हो और भी बहुत कुछ बदल रहा है। कबीर बोला, कुछ नहीं बदल रहा है, ना मैं और ना ही और कुछ। वो बस मैंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी है, इसलिए मैं अभी तक रेडी नहीं हुआ हूँ। तो कुणाल बोला, पोस्टपोन, लेकिन क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना भाई? फिर उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोला, आपको बुखार तो नहीं है? कबीर ने उसे घूरा तो कुणाल ने झट से अपना हाथ उसके माथे से हटा लिया। कबीर बोला, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बुखार नहीं है, लेकिन कोई है जो ठीक नहीं है। कुणाल बोला, कौन? तुम्हारी भाभी रिद्धिमा। भाभी को क्या हुआ है? बुखार है रिद्धिमा को। कुणाल रूम में अंदर झांकते हुए बोलन, कहाँ है वो? वह बाथरूम में है और मैंने डॉक्टर को भी फोन कर दिया है, वो अभी आते ही होंगे। ठीक है भाई, मैं नीचे जाता हूँ, जैसे ही डॉक्टर आते हैं मैं उन्हें आपके रूम में भेज दूंगा। कुणाल, तुम जल्दी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाओ क्योंकि मीटिंग तुम्हें अटेंड करनी है। ठीक है भाई, मैं नीचे जाकर नाश्ता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है, लेट मत होना। आप टेंशन मत लीजिए भैया, मैं वहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। बस आप अपनी प्यारी सी बीवी और मेरी भाभी का ध्यान रखिए। कहकर वो बाहर जाने लगा, लेकिन तभी वो कबीर के पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, भाई, यू आर फॉलिंग इन लव विद योर वाइफ। कुणाल गुनगुनाते हुए वहाँ से भाग जाता है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ये गाना सुनकर कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो फिर से दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ आकर रिद्धिमा का चेकअप करते हैं और फिर कुछ दवाइयाँ देकर वो रिद्धिमा को आराम करने के लिए कहकर चले जाते हैं। थोड़ी देर में उनके दरबार कमरे का दरवाजा नॉक होता है। कबीर देखता है तो वहाँ मीना हाथ में सूप लिए खड़ी थी। वह मीना से सूप लेकर अंदर आ जाता है और रिद्धिमा के पास जाकर बोलता है। कबीर रिद्धिमा की तरफ सूप का बाउल बढ़ाते हुए बोला, ये लो, पी लो इसे। रिद्धिमा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं पीना इसे, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। रिद्धिमा की बात सुनकर कबीर उसे घूरने लगता है तो रिद्धिमा बोली, तुम हर वक्त मुझे ऐसे क्यों घूरते रहते हो?
कबीर रिद्धिमा से बोला, रिद्धिमा प्लीज बस करो, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो और चुपचाप इसे ले लो। तुम्हें दवाइयाँ भी लेनी है। तुम खुद एक डॉक्टर बनने वाली हो तो तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि इस वक्त तुम्हारे सेहत के लिए क्या सही है और क्या नहीं। रिद्धिमा ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, प्लीज कबीर, मुझे यह नहीं पीना, ये बहुत ही बेकार होता है। कितना बेस्वाद होता है ये सूप, खुद पियोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो ठीक है, तुम्हें ये नहीं पीना तो मत पियो, कुछ और बनवा दूं तुम्हारे लिए। रिद्धिमा खुश होते हुए बोली, हाँ नूडल्स बनवा दो। कबीर उसकी एक्टिंग करते हुए बोली, हाँ नूडल्स बनवा दो, दलिया बनवा रहा हूँ मैं, वह मिलेगा तुम्हें खाने के लिए। रिद्धिमा जोर से चिल्लाई, नहीं। कबीर उसे धमकाते हुए बोला, देखो रिद्धिमा, मुझे तुम्हारे यह ड्रामे सब समझ में आ रहे हैं। अब चुपचाप इसे पी लो, वरना मेरे पास और भी बहुत से रास्ते हैं तुम्हें इसे पिलाने के। लेकिन मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं उनमें से कोई सा भी रास्ता अपनाऊं। रिद्धिमा ने मन ही मन ढेर सारी गालियां कबीर को एक पल में ही दे डाली और उसके हाथ से वह बाउल झट से छीन लिया और पीने लगी। वह सूप धीरे धीरे पी रही थी और बीच बीच में अजीब अजीब से मुंह भी बना रही थी, जिसे देखकर कबीर को हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वह अपनी हंसी दबाए हुए मुंह पर अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लिए हुए खड़ा था। रिद्धिमा ने सूप खत्म करके वो बॉल कबीर की तरफ बढ़ा दिया तो कबीर बोला, यह लो दवाइयाँ। पहले तो रिद्धिमा ने दवाई देखकर मुंह बनाया, लेकिन जैसे ही कबीर ने उसे घूरा उसने झट से दवाइयाँ ले ली और चुपचाप खा ली। रिद्धिमा प्यार से नाटक करते हुए बोली, मिस्टर कपूर, और भी कुछ बाकी रह गया हो तो वह भी बता दीजिए। कबीर उसी की टोन में बोला, नहीं मिसेस कपूर, अभी के लिए और कुछ नहीं, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। रिद्धिमा कुछ नहीं कहती और चुपचाप लेट जाती है और अपने फोन में लग जाती है। कबीर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है, तब तक कशिश और कुणाल भी ब्रेकफास्ट कर चुके होते हैं और कशिश अपने कॉलेज जा चुकी होती है। कुणाल बोला, ओके बाय भाई, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, आप अपना और भाभी का ख्याल रखना। यह कहते हुए वह बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी किसी से जोर से टकरा जाता है। जैसे ही वह लड़की नीचे गिरती हो उसे उसने अपनी बाहों में पकड़ लिया और गिरने से बचा तो लिया, लेकिन कुणाल खुद को उसकी आंखों में खोने से नहीं बचा पाया। वो लड़की गुस्से से तेज आवाज में चिल्लाई, आंखें हैं या बटन? अंधे हो क्या जो देखकर नहीं चल सकते? कितनी जोर से टकरा गए, लेकिन कुणाल को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो अभी भी उस लड़की में खोया था। उसे इस तरह खोया देखकर शिवन्या ने खुद को उससे छुड़ाया और सीधी खड़ी होकर बोली, अगर तुम्हारा मुझे ताड़ना पूरा हो गया हो तो ख्याली दुनिया से बाहर निकलो मिस्टर। कुणाल अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल गर्ल, कौन हो तुम? शिवन्या उसे गौर से देखते हुए बोली, तुम कुणाल कपूर हो ना? कुणाल अपने बालों में हाथ मारते हुए स्टाइल से बोला, हाँ द हैंडसम, हम कुणाल कपूर में ही हूँ। शिवन्या मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हें अपने बारे में। इतने बड़े घर में रहते हो और हरकते छोटे लोगों जैसी। कुणाल कुछ बोलता तभी पीछे से कबीर की आवाज आती है, कौन है कुणाल? कुणाल मन में बड़बड़ाते हुए बोला, अभी तो मुझे ही नहीं पता, जैसे ही पता चलेगा आपको भी बता दूंगा। शिवन्या कबीर की तरफ देखते हुए बोली, हेलो जीजू, मैं हूँ शिवन्या, कैसे हो आप? कुणाल कंफ्यूज सा अपने मन में बोला, जीजू मतलब भाभी की कोई बहन भी है? मुझे तो पता ही नहीं था। कबीर कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता है। कबीर की बात सुनकर कुणाल हैरानी से कबीर को देखने लगता है और अपने मन में बोलता है,
इन्हें मन की बात भी सुनाई देने लगी है। कबीर उसके कान में बोला, अब इतना तेज बोलोगे तो सब कुछ सुनाई ही देगा ना। फिर शिवन्या से बोला, अरे शिवन्या तुम आओ, अंदर आओ। शिवन्या हाँ में सिर हिलाती है और उसके साथ अंदर आ जाती है। कबीर कुणाल से तेज आवाज में बोला, कुणाल तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अब तक ऑफिस गए नहीं? जल्दी जाओ और मीटिंग अटेंड करो और ऑफिस में जो कुछ भी हो मुझे वह बताते रहना। हाँ भाई, वह मैं जा ही रहा था, लेकिन मेरी एक फाइल यही छूट गई है, बस वही लेने वापस आया था। यह कहकर वह भी उनके साथ अंदर आ जाता है। कबीर शिवन्या से बोला, और बताओ शिवन्या कैसी हो और आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? जीजू मैं ठीक हूँ, मैं तो बस रिद्धिमा से मिलने आई थी। उसने बताया था कि उसे आज फीवर है और वह कॉलेज नहीं आएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उससे यहीं आकर मिल लूं। कबीर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी वह अपने रूम में रेस्ट कर रही है, तुम जाओ वहीं उससे मिल लो। ऊपर से लेफ्ट। कुणाल के ये बोलते ही शिवन्या ने उसे घूरते हुए देखा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं तो भाभी के रूम की डायरेक्शन बता रहा था कि सीढ़ियों से ऊपर जाकर लेफ्ट वाला रूम भाभी का है। कबीर गुस्से से बोला, कुणाल अगर तुम्हारा हो गया हो तो प्लीज ऑफिस के लिए चले जाओ, मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है। फिर शिवन्या से बोला, शिवन्या जाओ तुम भी रिद्धिमा से मिल लो। शिवन्या अपने मन ही मन बड़बड़ाती हुई रिद्धिमा के कमरे की तरफ चल दी। शिवन्या कमरे में आते हुए जोर से चिल्लाई, हे रिद्धिमा सरप्राइज। शिवन्या को देखते ही रिद्धिमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना फोन साइड में रखा और बेड पर उठकर बैठ गई और बोली, हे शिवन्या व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। शिवन्या उसके पास बैठते हुए बोला, यह बता तुझे फीवर कैसे हो गया? रिद्धिमा मुंह बनाते हुए बोली, पता नहीं, चल छोड़ इस बारे में, यह बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? आज कॉलेज नहीं गई? अरे वो नैना तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आज डेट पर गई है और तू भी यहाँ बुखार में पड़ी है, तो मैं अकेले कॉलेज जाकर क्या करती? तो मैंने सोचा तुमसे ही आकर मिल लूं। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मैं यहाँ पड़े पड़े बोर हो रही थी। मैं तो कॉलेज आना चाहती थी, लेकिन मेरे उस खड़ूस हस्बैंड ने मुझे कमरे से बाहर ना निकलने की धमकी दी है। उफ, आई जस्ट हेट हिम। पागल है तू जो उससे नफरत करती है। बहुत खुशनसीब है तू जो तुझे ऐसा हस्बैंड मिला है। वह कितनी केयर कर रहा है तेरी, तुझे यह दिखाई नहीं दे रहा? तेरी इतनी परवाह करता है और मुझे तो लगता है कि वो तुझे प्यार भी करता है। हर लड़की का ख्वाब होता है ऐसा पति पाना। रिद्धिमा गुस्से से बोली, बकवास बंद कर अपनी, वो कोई प्यार नहीं करता मुझसे और हर लड़की का तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो कोई ख्वाब नहीं था ऐसे पति को पाने का। और मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं उससे नफरत करती हूँ क्योंकि उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। शिवन्या उसे प्यार से समझाते हुए बोली, देख रिद्धिमा, अपनी जिद में इतनी भी अंधी मत बन कि जो सामने दिखाई दे रहा है उसे भी सच ना माने। एक बार ठंडे दिमाग से सोच, वह इतना भी बुरा नहीं है जितनी तू उससे नफरत करती है। एक बार उसे एक मौका तो देकर देख, क्या पता तेरी जिंदगी सुधर जाए और तुझे लगता है कि उसने तुझसे सब कुछ छीना है। क्या पता वह तुझे उससे डबल तेरी जिंदगी में वापस लाकर दे दे। रिद्धिमा झुंझलाते हुए बोली, शिवन्या प्लीज, कोई मौका नहीं देना है मुझे उसे, और अगर तुझे यही सब बातें करनी है तो तू यहाँ से जा सकती है। देख मेरा तुझसे लड़ने का अभी कोई मूड नहीं है, इसलिए प्लीज अभी अभी यह सब बातें मत कर। शिवन्या अपनी जिद्दी दोस्त को देखती रहती है।